जय गुरु जी संगत जी। मैं मुकेश। आज वीरवार है संगत जी, बहुत ही अच्छा दिन है। और आज वीरवार वाले दिन गुरु जी ने मुझे मौका दिया है सत्संग शेयर करने का। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ संगत जी। संगत जी, मैं सड़कों के ऊपर आ गया था। मैं अभी आपको पूरा डिटेल में सत्संग बताता हूँ, A to Z, कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, मैं सड़कों के ऊपर कैसे आ गया था संगत जी। एक एक बात मैं अभी आपको बताऊंगा। प्लीज़ आप पूरा सत्संग सुनना। और सत्संग सुनने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप एक बार सत्संग को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। नीचे बटन आ रहे हैं। जय गुरु जी। मैं मुकेश। संगत जी, मैं अच्छी खासी जॉब कर रहा था एक प्राइवेट कंपनी के अंदर, जहां से मुझे 30 से 40 हज़ार रुपये हर महीने के मिल जाते थे। पर संगत जी, वहीं पे ना एक मेरा दोस्त काम करता था। उसने मुझे कहा कि तू ये नौकरी कर रहा है ना जो, इस पे तेरा कुछ नहीं होगा। इस पे बस तुझे पैसे मिलते रहेंगे 30-40 हज़ार रुपये महीना। उससे तू क्या करेगा? उससे अच्छा ये है तू शेयर मार्केट में आ जा। मैंने शेयर मार्केट से 50 लाख रुपए अभी तक कमा लिए हैं, तू भी आ जा। संगत जी, मैंने उसकी बातों पे विश्वास कर लिया और मन में थोड़ा सा लालच आ गया। संगत जी, आ जाता है लालच संगत जी, क्योंकि देखो उसने मुझे बताया कि ऐसे मेरे को फ़ायदा हुआ है, 50 लाख रुपए मैंने कमा लिए हैं, तो तू भी आ जा मार्केट के अंदर। हम दोनों मिलके काम करेंगे और खूब सारा पैसा कमाएंगे। संगत जी, तब मुझे गुरु जी के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। संगत जी, उसके बाद मैंने अपनी आंटी से बात करी घर पे आके कि मैं नौकरी को छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मेरा दोस्त बता रहा है कि तू शेयर मार्केट में आ जा और बहुत सारे पैसे कमाएंगे। संगत जी, मेरी आंटी ने मुझे मना कर दिया। वो कहते कि नहीं नहीं, आप इतना लालच मत करो, क्योंकि ज़्यादा लालच हमेशा नुकसान पहुँचाता है। तो आप ऐसा मत करो, आप जॉब करते रहो। संगत जी, फिर मैंने उसकी बातों पे मतलब कि ध्यान नहीं दिया अपने दोस्त की, पर वो मुझे कहता रहा। और एक दिन ऐसा आया संगत जी कि मेरी ना, जहाँ पे मैं नौकरी संगत जी करता था ना, वहाँ पे कोई ऐसी बात हो गई कि जो मेरे मालिक थे ना कंपनी के, उन्होंने मुझे निकाल दिया नौकरी से। अब मैं बिल्कुल संगत जी फ्री हो गया, खाली हो गया, बिल्कुल कोई मेरे पास काम नहीं था, कुछ नहीं था। घर में दिक्कत होनी शुरू हो गई, क्योंकि हर महीने जो पैसे आ रहे थे 30-40 हज़ार रुपये महीने के, वो बंद हो गए थे संगत जी। तो घर में प्रॉब्लम शुरू हो गई, पैसों की दिक्कत शुरू हो गई। फिर एक दिन अचानक से मेरा दोस्त का फ़ोन आता है, वही दोस्त का। वो मुझे कहता है कि देख लिया ना तूने, तेरी नौकरी चली गई ना। मैं तुझे इतना अच्छा काम बता रहा था और तूने मेरी बात नहीं मानी। अगर आज तूने मेरी बात मानी होती ना, तो तू कहाँ का कहाँ पहुँचा होता आज। संगत जी, मुझे फिर लगा कि ये मेरे भले के लिए कह रहा है, ये मुझे बार बार बोल रहा है, तो मैं इसकी बात को ना मान लेता हूँ। संगत जी, फिर मैंने अपनी आंटी से कहा कि देखो इसका फिर फ़ोन आया मेरे दोस्त का, वो कह रहा है तू शेयर मार्केट में आ जा, बहुत पैसा कमाएंगे। संगत जी, फिर मेरी आंटी ने कहा कि चलो आप देख लो, अभी तो मतलब आपकी जॉब भी चली गई है, नौकरी भी कुछ नहीं है, काम भी कोई नहीं है आपके पास, तो कुछ तो करोगे ना उसी बहाने। संगत जी देखो, वो कहते हैं ना, जब नुकसान होना होता है ना, जब फिर ये चीज़ें सारी बनती चली जाती हैं। अभी मैं आपको सब कुछ बताऊंगा संगत जी, A to Z, कि मैं अच्छा खासा संगत जी, मैं अपने घर में बैठा हुआ था और मैं सड़कों के ऊपर आ गया था शेयर मार्केट में आने के बाद। प्लीज़ आप एक बार सत्संग को लाइक कर दो, नीचे बटन आ रहा है, प्लीज़ संगत जी, रिक्वेस्ट है आपसे मेरी। अब संगत जी, मेरे पास पैसे तो थे नहीं, सारे पैसे मेरे ख़त्म हो चुके थे, नौकरी मेरी चली गई थी। मैं अपने दोस्त के पास गया, उसी दोस्त के पास। उसने मुझे कहा कि पहले आप ना 50 हज़ार रुपये लगाओ। संगत जी, उसने मुझे सीधा कह दिया 50 हज़ार रुपये। मैंने उसको कहा यार, मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, मेरी तो नौकरी भी चली गई, 2 महीने हो गए हैं। मैं तो जैसे तैसे करके जो थोड़ी बहुत सेविंग थी, वो मतलब ऐसे करके मैं अपना घर चला रहा हूँ, बच्चों की फीस दे रहा हूँ। मैं कहाँ से लाऊंगा 50 हज़ार रुपये? तू कैसी बातें कर रहा है यार। संगत जी, उसने मुझे कहा कि चल कोई बात नहीं, तेरा घर तो अपना है ना, फ्लैट तेरा अपना है ना। संगत जी, मैंने उसको कहा बिल्कुल मेरा अपना है। वो कहता है तू ना अपने मकान के जो कागज हैं, जो डॉक्यूमेंट है मकान के, जो रजिस्ट्री संगत जी मतलब जिसको कहते हैं, उसने कहा कि तू अपने मकान के कागज मेरे पास रखवा दे और मैं तुझे 50 हज़ार रुपये दे देता हूँ। तू वो शेयर मार्केट में लगा ली और तेरे 10 दिन में ही तेरे वो डबल हो जाएंगे, तो फिर तू मुझे वापस कर दियो सारे पैसे। संगत जी, मैंने उसकी बातें मान ली, क्योंकि ना देखो, जब सारे दरवाजे बंद हो जाते ना संगत जी, तो कोई भी फिर जो कुछ कहता है ना, तो फिर उसकी बात पे विश्वास हो जाता है संगत जी, है ना।
तो मैंने उसकी सारी बातें मानी। ये बात मैंने अपनी आंटी को नहीं बताई संगत जी, क्योंकि मुझे डर था कि वो मना कर देंगे। मैं चुपके से घर पे गया और मैंने डॉक्यूमेंट निकाले, क्योंकि घर मेरे नाम से था। मैंने घर के जो फ्लैट था मेरा, मैंने वो डॉक्यूमेंट निकाले, अपने फ्रेंड के पास मैं ले गया। मैंने कोई साइन नहीं करे संगत जी, मैंने कोई भी साइन नहीं करे उसके ऊपर। मैंने एज इट इज़ उसको दे दिए। उसने मुझे 50,000 रुपये दिए और वो मुझे बताता गया कि ऐसे ऐसे करके तू यहाँ पैसे लगा, मतलब इन कंपनीज के अंदर लगा। अब तू 10 दिन के बाद आई हो मेरे पास, 10 दिन में तेरे ये सारे पैसे डबल करके मैं दूंगा, फिर तू मुझे पैसे वापस कर दियो और अपने कागज ले जाइयो। संगत जी मैंने उसकी मीठी मीठी बातें मान ली। और तब मुझे गुरुजी के बारे में संगत जी बिल्कुल भी पता नहीं था मुझे, क्योंकि वो समय नहीं आया था गुरुजी से जुड़ने का। समय तो अभी आगे शुरू होगा। प्लीज आप सत्संग को लाइक करो, शेयर करो। जय गुरु जी। मैं मुकेश। संगत जी फिर क्या हुआ कि अब 10 दिन क्या 15 दिन हो गए थे पूरे। मैं अपने दोस्त के पास गया, मेरी आंटी ने भी कहना शुरू कर दिया कि जाओ ना, आपके तो पैसे डबल हो रहे थे, जाओ जल्दी जाओ। संगत जी मैंने उनको झूठ बोला हुआ था अपनी आंटी को कि मेरे दोस्त ने पैसे लगाए हैं अभी, वो कह रहा था कि जब तेरा फायदा होगा ना तो मुझे वापस कर दियो। मैंने अपनी आंटी को ऐसे झूठ बोल दिया था। तो संगत जी मेरी आंटी भी कहने लगे जाओ जाओ अपने फ्रेंड के पास जाओ, ज़रा पता तो करो पैसों का क्या हुआ, वो डबल हो गए पैसे। संगत जी मैं 15 दिन के बाद गया उसके पास। मैंने कहा चलो हो सकता है 10 दिन में ना हुए हों तो 12 दिन में हो जाएंगे, 13 दिन में हो जाएंगे, 15 दिन में हो जाएंगे। मैं गया संगत जी, वहाँ पे वो मुझे मेरा दोस्त नहीं मिला। दोस्त नहीं मिला संगत जी मुझे वहाँ पे। वो ऑफिस ही बंद था उसका, बाहर मतलब लॉक लगा हुआ था। मैंने वहाँ गार्ड से पूछा तो वो कहते कि ये तो यहाँ से बेच के चले गए। जो अंदर यहाँ पे जो बैठते थे ना, वो इस कंपनी को बेच के चले गए हैं, मतलब ये ऑफिस जो ये शॉप है जो, वो बेच के चले गए हैं। और अब यहाँ पे ना कोई और आएगा। संगत जी मैं तो बड़ा हैरान हुआ। मैंने वहीं पे खड़े होके ना, उस गार्ड के साथ ही खड़े होके मैंने अपने फ्रेंड को कॉल किया। वो कहता मैं तो बेंगलोर में आया हुआ हूँ, मैं तुझे मिलूंगा अगले महीने। संगत जी मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं यार। संगत जी तब मुझे ना पता नहीं था इतना कुछ कि धोखाधड़ी भी होती है, झूठ फरेब। संगत जी मुझे इन चीज़ों का पता नहीं था संगत जी, क्योंकि मैं हूँ बड़े एक शरीफ खानदान से संगत जी, जहाँ मुझे ये चीज़ों का पता नहीं है इतना बिल्कुल भी। ना मेरा सर्कल, ना फ्रेंड सर्कल कुछ ऐसा है। सिंपल सा इंसान हूँ संगत जी, कोई ऐसा पता नहीं था मुझे। अब मैं संगत जी रास्ते में ना मैं जा ही रहा होता हूँ अपने घर पे, मेरी आंटी का मुझे कॉल आ जाता है। मेरी आंटी का, मैंने उसका कॉल उठाया अपनी आंटी का। वो कहते हैं कि ना जल्दी आ जाओ, कहाँ पे हो। वो एक 2 लोग आए हुए हैं, वो किसी कंपनी का नाम बता रहे हैं और वो कह रहे हैं ये घर उनका है, तो आप जल्दी से घर खाली करो, अगले महीने आपको ये घर खाली करना पड़ेगा। संगत जी मैं तो संगत जी दौड़ा दौड़ा गया घर पे कि अरे ये क्या हो गया। संगत जी देखा तो 2 लोग खड़े हुए थे। वो कहते हम तो इस कंपनी से, संगत जी कोई मतलब ऐसी कंपनी थी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी कोई, तो वो कहते हम यहाँ से आए और ये घर उनका है, आपने डॉक्यूमेंट वहाँ पे जमा किए होंगे ना। संगत जी मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल मैंने जमा किए थे कागज़, अपने फ्रेंड के पास दिए थे मैंने। तो वो कहते नहीं, ये अब कंपनी के पास आ गया आपका घर और आपको अगले महीने ये खाली करना है पूरा घर। संगत जी मेरी आंटी ने तो वहीं रोना शुरू कर दिया कि अरे ये क्या, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम इस घर के डॉक्यूमेंट वहाँ पे गिरवी रख के आए हुए अपने फ्रेंड के पास। संगत जी तो सारा काम खराब हो गया। मैं तो संगत जी बिल्कुल बर्बाद हो गया, मतलब सड़कों के ऊपर आ गया संगत जी। मैं तो सड़कों के ऊपर, मतलब अभी भी संगत जी मेरा रोना निकल रहा है सत्संग शेयर करते करते भी। मेरे पास कोई भी संगत जी ऑप्शन नहीं था। अब सारे पैसे बर्बाद हो गए, सारा घर मेरा जाने लगा था। बस आखिरी 1 महीना मेरे पास पड़ा हुआ था। 5 तारीख तक मुझे घर खाली करना था अपना, क्योंकि फिर संगत जी वो लीगल कार्रवाई शुरू हो जाती है। क्योंकि पता नहीं, देखो मैंने कोई साइन भी नहीं करे, कुछ भी नहीं करा, पर फिर भी मेरे साथ संगत जी इतना बड़ा फ्रॉड हुआ, क्योंकि मुझे गुरुजी ने अपने साथ जोड़ना था। अभी मैं आपको बताता हूँ। संगत जी एक दिन ना मैं और मेरी आंटी
ऐसे ही मतलब मार्केट में गए हुए थे कोई सामान लेने घर का ना संगत जी, ग्रोसरी वगैरह लेने के लिए गए हुए थे क्योंकि घर में सामान ख़त्म था। ऐसे ही मतलब हमारी गली में ही था मतलब शॉप है एक, तो वहाँ से लेने मतलब जा रहे थे। रास्ते में ना हम बातें कर रहे थे कि अब कहाँ पे घर मतलब अब कहाँ जाएंगे। मेरी आंटी कहती है मैं तो अपने मायके चली जाऊँगी, मैं तुम्हारे पास नहीं रहूँगी, अब मैं कहाँ दर दर की ठोकरें खाती रहूँगी, मैं नहीं, अब मैं अपने घर रहूँगी अपने बच्चों को लेकर। तो संगत जी मैं उसको वही मना रहा था कि नहीं ऐसा मत करो, हम अपना एक घर और ले लेंगे, कोई ऐसी वो नहीं है, अब भगवान हमें सब कुछ देंगे। संगत जी हम देखते हैं कि ना एक मतलब रास्ते में घर आता है, बाहर ना बहुत सारी चप्पलें जो जोड़े होते हैं ना संगत जी, जैसे जो किसी के चप्पल किसी के जूते ऐसे करके बहुत सारे पड़े हुए थे और अंदर से आवाज़ें आ रही थी। वो हमारे किसी जानकार का घर था और गेट खुला हुआ था संगत जी। तो मेरी आंटी ने कहा यहाँ क्या हो रहा है, अंदर कीर्तन सा हो रहा है, मतलब जाके देखते हैं ज़रा अंदर क्या हो रहा है। मैंने कहा नहीं नहीं, अरे उनका कोई फैमिली फंक्शन हो रहा होगा, ऐसे मत जाओ। संगत जी उसने मेरी बात नहीं मानी, मेरी आंटी ने, वो अंदर चली गई। अंदर जाके वो क्या देखती है, सामने गुरु महाराज का दरबार और सारी संगत गुरु जी के चरणों में बैठी हुई है। उसने मुझे आवाज़ दे के फिर बुलाया कि अंदर आ जाओ आप भी। संगत जी वो हमारे जानने वाले थे, उनके घर में गुरु जी का सत्संग था। मैं और मेरी आंटी गए, मतलब अंदर माथा टेका, हमें कुछ पता नहीं था उस बारे में। और वो जिनका घर था ना संगत जी, वो जानते थे कि मेरे साथ क्या हुआ है, क्योंकि अब तो पूरी गली में ही संगत जी फैल गया था कि हमने अब घर खाली करना है अगले महीने की 5 तारीख को, और ऐसे ऐसे करके हमारे साथ फ्रॉड हुआ है बहुत बड़ा। सारी गली जानती थी हमारे बारे में। तो जिनके घर में वो सत्संग हो रहा था ना संगत जी, वो मुझे अंकल कहते हैं कि आप ना अरदास लगाओ आगे जाके। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी, वो इशारे में कह रहे थे संगत जी, फिर मैं बैठा रहा। वो मेरे पास आए, फिर उन्होंने संगत जी मेरे कान में बोला कि जाके सामने अरदास लगाओ, गुरु जी हैं, सब अरदास पूरी होती है गुरु जी के चरणों में, हर मनोकामना पूरी होती है, आप भी लगाओ अरदास। संगत जी मैं आगे गया, मुझे पता भी नहीं था कि कैसे अरदास लगाते हैं, सब बताया उन्होंने संगत जी। गुरु जी की संगत सब बताती है, बहुत अच्छी संगत होती है गुरु जी की, हर एक बात बताती है। मैं गया आगे, मैंने अरदास लगाई गुरु जी के चरणों में, मैं संगत जी बैठा रहा और फिर मैं संगत जी वहीं बैठा रहा। मैंने कहा गुरु जी मैं आपको नहीं जानता, मैंने आज तक आपका नाम नहीं सुना, ना मैंने आपके दरबार के बारे में, आपके सत्संग में मैं कभी भी नहीं गया। बस मैं यही चाहता हूँ गुरु जी, आपसे मेरी ये अरदास है कि मेरा घर किसी तरीके से आप मेरे को वापस दिलवा दो। ये मेरा बहुत अच्छा घर है, मेरा फ्लैट है, और इतनी मेहनत से मैंने ये कमाया था, अब ये चला जाएगा, वो भी सिर्फ 50,000 रुपये के लिए। और वो जो 50,000 मुझे मिले थे वो भी मेरे पास में नहीं है, ना मैंने कहीं साइन करे ना कुछ। मेरे साथ तो फ्रॉड हो रहा है, गुरुजी प्लीज़ मेरी हेल्प करो। संगत जी सिर्फ यही कहा मैंने गुरुजी से, और कुछ भी नहीं कहा। उसके बाद लंगर प्रसाद किया और अपनी जो ग्रॉसरी हमारी थी वहाँ से लेके हम घर आ गए संगत जी। अब घर आए संगत जी, शाम का टाइम था, वो रात हुई, रात का खाना खाया। अब हम आपस में बैठे हुए थे, मैं और मेरी आंटी, बच्चे बाहर खेल रहे थे लॉबी के अंदर। संगत जी मेरे दोस्त का फोन आता है बेंगलोर से। वो कहता है संगत जी मुझे कि क्या हो गया तेरे घर में, ऐसा क्या हो गया, फ्रॉड हो गया क्या कोई। संगत जी मैंने उसको सब कुछ बताया कि तूने देख मेरे साथ बहुत बुरा किया, तूने 50,000 रुपये मुझे दिए, वो भी मेरे हाथ में नहीं दिए, वो तूने शेयर मार्केट में लगा दिए, मेरा घर भी चला गया है सारा यहाँ से, और अगले महीने 5 तारीख को मुझे घर खाली करना है। संगत जी वो मुझे बोलता है एक बात कि तू चिंता मत कर, ये सब पता है कैसे हुआ। उसने मुझे बताया कि तेरे मकान के जो कागज़ है ना, वो मैंने अपनी शॉप में रखे हुए थे, वो मैंने शॉप सारी बेच दी। वो शॉप के साथ ही वो कागज़ चले गए, कंपनी को लगा ये घर भी हमारा है, हमारे पास ये गिरवी है, और वो तेरे पास आ गए होंगे, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। उसने कहा संगत जी कि तेरे जो 50,000 रुपये थे ना, पहले तो तू उसकी बात कर, वो तेरे 50,000 रुपये आज हो गए हैं 5 लाख रुपये। मैं कल ही दिल्ली के अंदर आ रहा हूँ, तेरे मकान के कागज़ मुझे मिल गए हैं, मेरे पास हैं, तू कहे तो मैं तुझे अभी व्हाट्सएप कर देता हूँ। संगत जी इतनी बड़ी बात सुन के ना मेरा संगत जी रोना निकल गया।
कि ये क्या, मैं तो इतना बुरा सोच रहा था। हम तो मकान देखने की सोच रहे थे, कहीं पे रेंट का घर मिल जाए 2-3 हज़ार रुपये महीने का तो कहीं लें, क्योंकि हमें घर खाली करना है। पर आप गुरु जी की कृपा देखो संगत जी, आप कृपा देखो गुरु जी की। ऐसे हैं हमारे गुरु जी। प्लीज़ आप सत्संग को लाइक शेयर करो। मैं भी आपको फिर आगे का भी संगत जी मैं शेयर करूँगा बहुत जल्द, गुरु महाराज की कृपा से, जब मुझे मौका मिलेगा। जय गुरु जी। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरु जी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।